महाराज आपसे अगला सवाल है कि गरुड़ पुराण के अनुसार से जो जीवन से मृत्यु की ओर जाया जाता है, तो उसके हिसाब से जैसे जीवन रहते रहते गरुड़ पुराण का अध्ययन कर लिया जाए या फिर वो मृत्यु के बाद ही काम आता है? बहुत बड़े प्रश्न, बहुत धन्यवाद। बहुत अध्ययन तो किया जा सकता है जी अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन में कोई रोक नहीं है। जी जी कोई भी पुराण के अध्ययन करने में कोई रोक, कोई पाप नहीं है जी। कोई दोष नहीं। हाँ अब ये है, एक होता है जाप हाँ और एक होता है जाप अनुष्ठान। जी तो परलोक सिधारने के बाद व्यक्ति के तिथि में जो पुराण हो रहा है जी वो एक नियम वाली बात है कि इतने दिनों में इतने अध्याय, हाँ वो तृतीय अथवा उसका संबंध है अस्थि संचय से, हाँ तृतीय अथवा चतुर्थी से ले करके जो कथा होती है 13वीं पर्यंत तक, जी तो वो तो एक करना ही है, जी कराना ही है गरुड़ पुराण जी जीवोद्धार के लिए। जी फिर दूसरी बात, जीवोद्धार, जीव के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। इतना बढ़िया बात, चले गए तो जीव द्वारा जीवोद्धार। माध्यम क्या है? माध्यम है शिव, भगवान के कथा है मनुष्य शिव है नहीं? तो आयोजन कौन कर रहा है? जीव के द्वारा शिव की कथा, परमात्मा की कथा उस गए हुए जीव के लिए किया जा रहा है। तो जीव द्वारा जीवोद्धार माध्यम शिव। जी तो गरुड़ पुराण के राजेश जी जी अध्ययन किया जा सकता है। हाँ हाँ और गरुड़ पुराण जो होता है मरणोपरांत, अच्छा उसके लिए ये है कि उद्धार के लिए एक समय के प्रतिबंध, इतने दिनों तक वो एक आयोजन है। जैसे भागवत पढ़ा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, रामायण अध्ययन किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, पर एक यज्ञ के जो रूप है, अनुष्ठान के रूप है, उसमें उसको उतने समय में पूरा करना पड़ता है। वो अनुष्ठान जप अलग है, जप अनुष्ठान अलग है। अच्छा इतने दिनों तक जप करना, इतनी संख्या में जप करना है, अच्छा ये तो वो कार्यक्रम के ऊपर होता है और अध्ययन के लिए कोई निषेध नहीं है। जी